हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। माई सेल्फ पुष्पांश ऑफ दिस एंटायर क्लास 10। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर बहुत इजी है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में से आपको यूजुअली जो पूछते हैं दैट इज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बहुत बार बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, इसी के चक्कर में पूरा चैप्टर आपका रह जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम रिएक्शन के बारे में पढ़े और समझे, हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। समझो अभी मेरे पास घर पे एसिड होता ही है, यूजुअली बहुत बार हम लोग वॉशरूम क्लीन करने के लिए वगैरह घर पे अवेलेबल रखते ही है। साथ में मेरे पास घर पे सॉल्ट है, सॉल्ट दैट इज़ कॉमन सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। अब समझो कि मैंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे शरारती और नॉटी बच्चे घर पे होते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट करना है, तो क्या कर दिया है, एसिड ले लिया एक ग्लास में या कंटेनर में। आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं करना है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। फिर हमने सॉल्ट ले लिया, इन दोनों को समझो कि हमने मिक्सअप कर दिया। तो मिक्सअप करने के बाद अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको देखने के लिए मिलेगा ना, कुछ चेंजेस। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे अभी आपने एसिड एज वेल एज सॉल्ट को दोनों को जो मिक्सअप कर दिया है, मैं बोलूँगी कि नहीं, वो दोनों को अलग अलग करके मुझे दिखाओ, जैसा था ऐसे ही ओरिजिनल मुझे अगर चाहिए। इज़ इट पॉसिबल कि आप जैसे था उसे ओरिजिनली वैसे का वैसा लेके आओ? ऑब्वियसली नो। तो क्यों ऐसा क्या हुआ है कि जो मुझे एसिड अपने ओरिजिनल फॉर्म में एज वेल एज सॉल्ट मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हुआ है वो एक चेंज हुआ है। चेंज में क्या हुआ है कि एसिड जो है वो सॉल्ट के साथ मिक्सडअप हो गया। मिक्सडअप होने की वजह से उन दोनों की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ थी वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ टोटली चेंज हो गई। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ चेंज होने की वजह से क्या हो गया है कि कुछ नया चीज़ बन गया है। एसिड एसिड के फॉर्म में नहीं है और सॉल्ट सॉल्ट के फॉर्म में नहीं है। तो ये दोनों जो एक दूसरे के ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते, उस चीज़ को हम यहाँ पर समझाएंगे एज केमिकल चेंज। ठीक है, हमने बोल दिया कि भाई केमिकल चेंज, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पे दो चीज़ों का होना कंपलसरी ज़रूरी है। अगर दो से कम चीज़ें होंगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि ये जो केमिकल चेंज है, इसी को 10th स्टैंडर्ड में अगर मुझे साइंस के टर्म्स में बोलना हो तो ये जो मैं केमिकल चेंज जो बोल रही हूँ, चेंज की जगह पे बच्चों हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ रिएक्शन। क्यों हम ये वर्ड रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या बोला, दो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। एक मैं यूज़ कर रही हूँ एसिड और दूसरा मैं यूज़ कर रही हूँ सॉल्ट। तो इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ और इसकी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज़ मेरे पास थी, अब वो प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ नहीं है। तो इन दोनों को मिक्सडअप करने की वजह से मुझे कुछ प्रोडक्ट मिला ना यहाँ पे। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हमेशा एक ही हो, एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको इक्वेशन बता दूँ, एसिड में समझो कि अभी मैंने एसिड लिया है सल्फ्रिक एसिड। कौन सा एसिड है मेरे पास? सल्फ्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। आपको फॉर्मूलास याद रखने पड़ेंगे एसिड्स वगैरह के। अब ये सल्फ्रिक एसिड को मैंने किसके साथ कंबाइन कर दिया है? सॉल्ट, जो हमारे घर पे कॉमनली अवेलेबल होता है सॉल्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है NaCl। इन दोनों को मैंने मिक्सडअप कर दिया, तो क्या हुआ? तो इसमें क्या होगा, हर एक कंपाउंड जो हमारे पास होता है उसमें दो टाइप के आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन एज वेल एज नेगेटिव आयन, जिसको हम कैटायंस और एनायंस बोलते हैं। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इनमें रिएक्शन होगा, लाइक पॉजिटिव आयन रिएक्ट करेगा नेगेटिव के साथ और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। तो उसमें से मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि मैं बात करूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा Na2SO4 और प्लस मुझे यहाँ पे मिलेगा HCl। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? HCl। तो ये HCl तो वापस लिक्विड के फॉर्म में ही रहेगा, मतलब सोल्यूशन के फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन ये Na2SO4 जो है ना, जब इन दोनों को मैंने मिक्सअप कर दिया, जैसे कि सल्फ्रिक एसिड को और सॉल्ट को, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में वो बनेंगे। उसके अंदर मुझे छोटे छोटे सॉलिड क्रिस्टल पार्टिकल्स की तरह मुझे वो दिखेंगे। वो किसके होंगे? तो वो होंगे सोडियम सल्फेट के। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यही केमिकल रिएक्शन को
आपको अगर और डिटेल में समझना है तो उसके लिए चलो हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जो डेली रूटीन लाइफ के हम यूज़ करते हैं। जैसे कि समझो बच्चों कि अंगूर दैट इज़ ग्रेप्स हम बाहर रखते हैं स्पेशली समर सीज़न में, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके ग्रेप्स क्या हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है, उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है। तो फर्मेंटेशन जो हो रहा है जिसकी वजह से आपके ग्रेप्स जो खट्टे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर वहाँ पे उसके अंदर कुछ केमिकल चेंज हुआ है। सेम वैसे मैं मिल्क की बात करती हूँ, समर सीज़न में स्पेशली अगर मैं मिल्क को बाहर रख देती हूँ, फ्रिज में रखूँगी तो कुछ ख़राब नहीं होता है, लेकिन मैं जैसे उसे फ्रिज से बाहर निकाल के ऐसे पूरे दिन के लिए रख दूँ ना, तो मेरा मिल्क जो है वो ख़राब हो जाता है। वहाँ पे भी क्या हुआ है, सर्टेन केमिकल चेंज। हम जो फूड इनटेक करते हैं, क्या वो फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेशन होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में ब्रेक होगा, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, और उस रिएक्शंस को हम समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। कैसे हम देखते हैं, उससे पहले हम एक एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास क्या प्रेजेंट है, तो मेरे पास प्रेजेंट है मैग्नीशियम रिबिन। इट इज़ बीन अवेलेबल इन अ केमिस्ट्री लैब। अगर आपको मैग्नीशियम रिबिन आपने कभी देखा नहीं है तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि दिवाली के टाइम पे हम जो क्रैकर्स यूज़ करते हैं, उस पर्टिकुलर क्रैकर्स में आपने बहुत बार देखा होगा कि इतनी लंबी एक पतली डोरी टाइप होती है, जिसको हम जैसे ही जलाते हैं तो उसमें से बर्स्टिंग डैज़लिंग फ्लेम जैसे आता है, मतलब ऐसे चिंगारियाँ निकलती रहती है। सेम वैसे ही केमिस्ट्री के लैब में मेरे पास मैग्नीशियम रिबिन अवेलेबल है। इस मैग्नीशियम रिबिन को अब मैं क्या कर रही हूँ, तो इस पर्टिकुलर मैग्नीशियम रिबिन को मैं जला रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ अ कैंडल। क्या है ये मेरे पास, मैग्नीशियम रिबिन। मैग्नीशियम रिबिन है मतलब किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। कौन सा मेटल है वो, मैग्नीशियम मेटल है। किसके प्रेजेंस में जल रहा है, कैंडल के प्रेजेंस में। तो ये जलेगा ना, जलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पाउडर बन जाएगा, जिसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, ऐश। क्या मिलेगा बच्चों, मुझे पाउडर मिलेगा, जिसको हमने क्या बोला कि ऐश बोला है। तो यहाँ पे एक्चुअली अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे जो पाउडर बना है वो पाउडर एज इट इज़ मुझे पाउडर के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे वापस अपना मैग्नीशियम चाहिए। तो क्या पॉसिबल है, जी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे समझने के लिए देखना पड़ेगा कि ये जो मेरे पास मैग्नीशियम का रिबिन जो प्रेजेंट था, इस मैग्नीशियम रिबिन को कैंडल यानी कोई भी चीज़ जलती है तो जलने के लिए उसे हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ बर्न होगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका मैग्नीशियम रिबिन बर्न हो रहा है, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आई एम गोइंग टू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा क्या है, तो ये हमारा ऐश है, जिसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, पाउडर। समझ में आया। तो ये है आपका एक्चुअली केमिकल चेंज। कैसे केमिकल चेंज हुआ, पहले मैग्नीशियम मेरे पास इतनी लंबी डोरी की तरह प्रेजेंट था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, पाउडर में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने उसको जला दिया तो ये चेंज हो गया, मैग्नीशियम रिबिन में से पाउडर बन गया, तो वो चेंज हो गया। उसी चेंज को मैं अगर साइंस के लैंग्वेज में बोलूँ, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलूँ, तो वहाँ पे क्या हो गया है, केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको चेंज बोलेंगे और साइंस के लैंग्वेज में हम इसे बोलेंगे रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन के साथ साथ ये क्या है, ये जो हम ऐसे बॉक्स में इसको जो पूरा समझा रहे हैं, तो ये क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि साइंस के अंदर हर चीज़ को समझाने के लिए एक प्रॉपर वे होता है कि जो प्रेजेंटेशन हमें देना होता है, आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को समझाओगे। तो चीज़ों को समझाने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि इतना ओरली अगर हम एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या ओरली एक्सप्लेनेशन देंगे कि मैग्नीशियम रिबिन है जो ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ और क्या बनाया उसने, तो उसने बनाया पाउडर, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना जब आप पूरा थियोरेटिकली समझाते हो, तो थियोरेटिकली समझाने को हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। इसको अभी भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ड
इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो चेंज हुआ है, जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसे एक लाइन में हम समझा देंगे। और उसी चीज़ को जब पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी आप देख सकते हो कि सबके हमने पूरे पूरे नाम लिखे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड इक्वेशन को लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि वर्ड इक्वेशन लिख दिया, दैट इज़ रिएक्शन लिखना है तो कैसे भी लिख दो। यू हैव टू स्पेसिफाई सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखने का सबसे पहला रूल ये बोलता है हमें कि इक्वेशन के हमेशा दो साइड्स होते हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS। LHS और RHS तो मैथ्स में सुना होगा, तो अभी हम यहाँ पे क्या सुन रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ उसी मैथ्स की हेल्प ले रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके स्पेसिफाई करने के लिए। तो याद रखना कि कभी भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास 2 एंड्स होंगे। एक हैंड होगा जिसको हम बोलेंगे LHS और दूसरा एंड होगा जिसको हम बोलेंगे RHS। अब लिखेंगे क्या इस LHS और RHS के लिए? इस LHS और RHS के में हमें स्पेसिफाई करेगा कि रिएक्टेंट कहाँ पे है और प्रोडक्ट कहाँ पे है। LHS और RHS मुझे ये डिफाइन करेगा कि मेरे रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट कौन से साइड पे है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि LHS जो होता है वो हमेशा रिएक्टेंट के लिए ही होता है और आपको यही रूल फॉलो करना है, इसके अलावा आप दूसरा रूल फॉलो नहीं कर सकते हो। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया, उसी चीज़ को मैं आपको समझाती हूँ। या फिर चलो बोले कि नॉर्मली हम पानी बना रहे हैं, दैट इज़ वाटर बना रहे हैं, तो वाटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन के साथ साथ मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, मतलब H2 + O2। तो ये दो क्या है? 2 एलिमेंट्स है मेरे पास। इन 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या यूज़ करना है? प्लस का साइन यूज़ करना। केमिकल इक्वेशन लिखने का सबसे पहला रूल कि हम पूरे इक्वेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसको हम बोलेंगे LHS और RHS। उसमें LHS के साइड पे क्या चीज़ें होंगी? तो LHS के साइड पे मेरे पास हमेशा होंगे रिएक्टेंट्स। क्या होंगे बच्चों? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में क्या होते हैं मेरे पास? तो अभी तो फ़िलहाल मैंने एग्जांपल क्योंकि पानी बनाने का लिया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं। ये 2 एलिमेंट्स क्या हैं? दोनों के बीच में मुझे हमेशा कौन सा साइन यूज़ करना है? प्लस का साइन यूज़ करना। तो प्लस के साइन के बाद अब समझो कि मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम कैसे डिनोट करेंगे? उस प्रोडक्ट को हम डिनोट करेंगे विथ एन एरो मार्क। ये एरो मार्क क्या इंडिकेट करेगा कि देखो, एरो मार्क का इसे हम बोलते हैं हेड पोर्शन और इसे हम यूजुअली बोलते हैं टेल पोर्शन। ठीक है, तो हेड जो है वो हमेशा आपको क्या देगा? तो वो हमेशा आपको RHS साइड पे ही पॉइंट आउट करेगा और वो आपको प्रोडक्ट देगा। कहने का मतलब ये है कि H2 और O2 दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपको पानी मिलने वाला है। जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? तो इट इज़ H2O। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको एक ही प्रोडक्ट मिले, वो डिपेंड करता है आपके रिएक्शन के अंदर। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कॉमन एग्जांपल जो घर पे हम लोग यूज़ करते थे, एसिड और सॉल्ट। उसमें आप अगर रिकॉल करोगे या फिर वीडियो में बैक जाके देखो तो उसमें मैंने 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे आप अभी देखोगे तो मैंने एक ही प्रोडक्ट बनाया। वो डिपेंड करता है कि मेरे पास रिएक्टेंट में ऑलरेडी कंपाउंड है या फिर मेरे पास एलिमेंट्स है। डिपेंडिंग अपॉन दैट मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। अब रूल 1 क्या बोला हमने? LHS और RHS में डिवाइड कर लो। रूल 2 क्या बोला है? 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, उनके बीच में कौन सा साइन यूज़ करना है? प्लस का साइन यूज़ करना है। रूल 3 क्या बोल रहे हैं? कि जो भी कुछ आपके प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हमेशा हम डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे बाय पॉइंटिंग एन एरो मार्क। मतलब ये एरो मार्क हमेशा इंडिकेट करेगा कि ये आपके प्रोडक्ट है। समझ में आया? अब फोर्थ रूल यूजुअली क्या बोलता है कि इनके फिज़िकल स्टेट्स आपको बताना है। फिज़िकल स्टेट यानी बच्चों जैसे कि हम बोलते हैं कि गैसियस स्टेट है, वाटर का स्टेट क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या फिर स्टीम के फॉर्म में है। तो स्टीम यानी क्या हुआ? गैसियस स्टेट हुआ। अब मैं ये बोलूँगी मुझे सारे रिएक्शन में यूजुअली पता नहीं चलेगा कि क्या बनेगा स्टार्टिंग में, स्लोली वो प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा। तो याद रखना कि हमें एलिमेंट्स के नीचे उनका फिज़िकल स्टेट भी मेंशन करना है, वेदर इट इज़ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है,
यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है इसलिए मुझे पता है करके मैंने गैसियस स्टेट मेंशन किया है। ऑक्सीजन वो भी गैस के स्टेट में होता है, वो भी मुझे पता है इसलिए मेंशन किया है। अब ये जो वाटर है वो मैंने स्टीम के फॉर्म में कलेक्ट किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको भी गैसियस स्टेट मेंशन कर दिया है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तो मैंने वहाँ पे कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से ये मुझे कौन से स्टेट में मिल गया, लिक्विड स्टेट में। टेम्परेचर ज़्यादा या कम करने से आप फिज़िकल स्टेट को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है दैट इज़ H2O2 H2O हो गया, रूल्स हमने पढ़ लिया वर्ड इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं। लेकिन अभी ये जो मैंने लिखा ना, इसको एग्जैक्टली वर्ड इक्वेशन नहीं बोलते, इसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। क्या डिफरेंस है मैम, वर्ड इक्वेशन बोल रहे हो फिर आप बोल रहे हो कि मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। अगर हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो वर्ड इक्वेशन में हम इनके पूरे पूरे नाम लिखेंगे। इसको हम H2 नहीं लिख सकते, हम हाइड्रोजन लिखेंगे। एज वेल एज इसको भी हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम ऑक्सीजन लिखेंगे। और उनका जो प्रोडक्ट है जो कि आपका वाटर बन रहा है, तो उसे हम वाटर करके लिख सकते हैं, ये कॉमन नेम है। और उनको हम बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये उनके केमिकल नेम है। तो क्या होता है ना कि हर बार मुझे इक्वेशन लिखने के लिए इतना ज़्यादा पूरा पूरा नाम लिखना नहीं है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने बोला क्या इसका कोई सिंपल और इजी वे नहीं है क्या जिससे हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो बाकी के कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि डेफिनेटली है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम हर इक्वेशन को ऐसे वर्ड के फॉर्म में पूरा पूरा नाम लिख के समझाए। तो इसीलिए फिर उन्होंने ये सजेशन किया कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं, तो उन सिंबल के हेल्प से आप आपके इक्वेशन को लिख सकते हो और एट द एंड जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसे भी आप मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जब हम लिख देते हैं, क्या पढ़ा हमने, केमिकल चेंज पढ़ लिया। केमिकल चेंज का दूसरा नाम क्या पढ़ा हमने, केमिकल रिएक्शन पढ़ा। चेंज को ही हम साइंस के लैंग्वेज में रिएक्शन बोलते हैं। उस रिएक्शन को मुझे प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करना यानी उसका एक वे जो होता है, एक लाइन में हम उसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन। उस इक्वेशन में मेरे पास दो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ होगी तो उसे मैं बोलूँगी वर्ड इक्वेशन, क्योंकि उनका पूरा पूरा नाम लिख के मैं समझा रही हूँ। वही अगर इस फॉर्म में मैं समझाऊँगी तो इसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। दोनों का रूल एक ही है, दो एलिमेंट या दो प्रोडक्ट जो भी कुछ होगा उनके बीच में प्लस का साइन यूज़ करो। रिएक्टेंट हमेशा LHS के साइड पे होगा, प्रोडक्ट हमेशा RHS के साइड पे होगा, और उनके नीचे उनके फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है, एरो मार्क के थ्रू समझाना है। अब जब हमने केमिकल इक्वेशन लिख लिया है ना, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कि मेरे पास एलिमेंट्स जो हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्ट में, तो हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड नहीं हैं। तो ऐसे इक्वेशन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जिसको यूजुअली हम बोलते हैं स्केलेटल। क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशंस को हमें आगे बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको जितना करवाया है बहुत बेसिक्स हैं, इंट्रोडक्शन है, पहले ये समझोगे तो जाके चैप्टर में आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस समझाए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।